हे गाइस, आज मैं दो ब्लॉग देखी हूँ। दोनों ब्लॉग राज फैमिली का था। एक ब्लॉग मैंने पूजा का देखा है और दूसरा ब्लॉग देखा मनीषा का। सचिन मनीषा के ब्लॉग देखा मैंने। तो आज जो जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है कमेंट सेक्शन में जो लोग बोलते हैं उस पर, और कुछ उनकी जो पर्सनल जो बातें बोली हैं उस पर बात करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग के ऊपर माँ जगदम्बा बाबा भोलेनाथ की कृपा खूब खूब बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैंने देखा पूजा का ब्लॉग। पूजा के ब्लॉग में पूजा ने जो बातें बोली हैं अपने बचपन से लेकर के अपने भाई के बारे में, कि बड़ा जो भाई होता है वो सच में चाहे वो कुछ भी ना करे, एक तो माँ बाप उसकी एक एक ख्वाहिश पूरी करते हैं क्योंकि वो घर का बड़ा सदस्य होता है और ज़्यादातर माँ बाप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी ख्वाहिशों को ध्यान देते हैं ना। तो पूजा वही बात बोली कि भैया जो भी चाहते थे, जो भी अपनी लाइफ में उनको हर एक चीज़ मिलता था। कहने का मतलब पूजा का ये नहीं था कि उनको शिकायत करे थी। कहने का मतलब सिर्फ ये था कि अगर इंसान कोशिश करे, अगर इंसान चाहे तो उसको हर एक चीज़ मिलता है। बस उसके अंदर वो तमन्नाएं होनी चाहिए, वो भावनाएं होनी चाहिए, वो शिद्दत से वो मेहनत होनी चाहिए। और कुछ लोगों का लक होता है ना। तो अपने भैया के बारे में वही बता रही, सचिन के बारे में बोल रही थी कि सचिन जो भी चाहते थे, जो भी मतलब ख्वाहिश रखते थे वो उनको मिलती थी। और आज के डेट में भी सचिन जो चाहते हैं वो उनको मिलता है। आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग देख ही रहे हैं। जो वो बंदा सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है वो उनको मिलता है। तो ये देखिए, एक तो मेहनत, दूसरे लक भी होता है, और तीसरे माँ बाप का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद है ना। ये ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। इन ब्लेसिंग के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अगर करेंगे भी तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ब्लेसिंग जीवन का बहुत बड़ा, कहते हैं ना, माँ बाप हैं तो सब कुछ है। माँ बाप है, अगर हैं नहीं है तो कुछ, आपके पास कुछ भी रहे तो वो चीज़ नहीं। क्योंकि इंसान कोई भी कुछ भी होता तो आप भगवान के बाद माँ बाप के पैर छूता है। और कुछ लोग तो सिर्फ माँ बाप का ही छूते हैं। वो कहते हैं आज भी, अब मेरा बेटा है सिर्फ मेरा पैर छूता है उसको। वो कहता मैंने आपका छू लिया, बस समझ लीजिए सबका छू लिया, किसी का नहीं। वो मेरा पैर छुएगा, कोई त्यौहार पड़ेगा, कुछ भी मतलब ऐसे भी आकर के मेरा पैर छूता है मेरा बेटा। बचपन में वो नहीं छूता था, बचपन में वो सबका छूता था, मेरा नहीं छूता था। जैसे मुझे लगता था कि वो मेरा दोस्त है, हंसता था। कोई कहता जाओ मम्मी का भी पैर छू लो, उसके पापा बोलते थे मम्मी का भी पैर, तो बोलता था, हंसता था। लेकिन आज के डेट में वो मेरा पैर छूता है क्योंकि उसके लिए मैं सब कुछ हूँ, है ना। तो हर एक बच्चे के लिए माँ बाप सब कुछ होते हैं, बच्चों के लिए माँ बाप के लिए बच्चे सब कुछ होते हैं। आज जो मनीषा का ब्लॉग मैं देखी, मनीषा के ब्लॉग में मैंने ये देखा कि मनीषा जो है अभी वो सारी बातें, वो जो कमेंट सेक्शन में वही बातें चल रही है कि सचिन क्यों छोड़ करके चले गए और कब तक आएंगे, तुम भी अपना टिकट कटवा लो, तुम भी चली जाओ। ये सारी बातें कर रहे थे। और मैं कमेंट सेक्शन में भी देखी हूँ कुछ लोग अप्सरा आंटी को भी तंज कस रहे थे कि आपके साथ अंकल चिपके रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये कमेंट उन्होंने हंसी मजाक में लिखा। और कुछ लोग बोले हैं कि आप क्यों हमेशा अपने पति के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैंने एक वीडियो इसी टॉपिक पे बनाया था कि हर समय संभव नहीं है कि पत्नी अपने पति के साथ रहे, ठीक है। पति, पुरुष और औरत को ईश्वर ने जो बनाया है, बहुत लोग मेरे इस बात से एग्री नहीं होंगे कि दोनों बराबर हैं। अब देखिए, अब होता क्या है कि देखिए, जो अगर हमारे सैनिक लोग हैं, वो लोग अगर ये सोचे कि हम अपनी पत्नियों को लेकर के ही चलेंगे, या पत्नियां सोचे मेरे पति लेकर के चले, तो क्या संभव है? तो हर जगह ये संभव, ये बातें नहीं लागू होती कि पति हर जगह लेकर के जाएगा। एक विश्वास की डोर होती है जो पति पत्नी के बीच होनी चाहिए, और होती भी है। तो सचिन अगर गए हैं अपने काम से तो वो मनीषा को ले करके नहीं जा सकती, और मनीषा को भी थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, रिलैक्स होना भी चाहिए। जा कर के वहाँ माथा पच्ची एक जगह कर ही रही है, अभी वहाँ भी जा कर के माथा पच्ची करती तो नहीं है। सांप खोल लिए तो एक जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर भी होना चाहिए कि ठीक है, उनके अप्सरा आंटी के हस्बैंड मतलब अंकल हैं, पर जो काम वो कर सकती है, जो जितना वो समझती होगी उतना शायद वो नहीं समझते होंगे, है ना।
आप लोग से वो सपोर्ट कर सकते हैं जो सपोर्ट करेंगे ही, सपोर्ट में खड़े ही होंगे, करेंगे क्या, कर ही रहे होंगे, वो सपोर्ट कर सकते हैं। और जिम्मेदारी बिल्कुल वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इन लोगों का है ना। तो एक व्यक्ति को यहाँ रहना जरूरी है। आप लोग बार बार एक ही बात को कह रहे, सचिन चले गए, सचिन अरे आएंगे भाई, उनका घर है, उनका परिवार, उनकी वाइफ वहाँ रह रही है, तो झूठ बोल करके यार, झूठ बंदा कब तक बोलेगा। आप लोग इस चीज़ को मानिए। चलिए अब मैं आती हूँ, किसी ने लिखा था कि रंजना ने पैर रंग दिया तो मनीषा कब अपनी जिम्मेदारी समझेगी, मनीषा कोई जिम्मेदारी। अरे भाई फैमिली में अगर 10 सदस्य हैं, जिसको जो जहाँ काम दिखाई पड़ेगा वो करेगा। ऐसा नहीं कि मनीषा नहीं करेगी, अगर रंजना नहीं करेगी तो मनीषा करेगी। अब रंजना कर दी तो वहाँ पे जाकर के मनीषा तो छीना छपटी करेगी नहीं, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझेगी, समझी करेगी ये भाई, कर ही रहे वो होगी, हम और आप देखने ने। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तब बनती है, अभी तो वो खुद हाथ पैर भगवान की दया से उनके मौजूद हैं, सब कुछ वो खुद करें, खुद 4-10 लोगों को बना के खिला देंगी। अब इतना उनके अंदर भगवान की दया से सब कुछ दिखाई तब पड़ता है। बहू बेटे की सेवा तब दिखाई पड़ती है तब जब माँ बाप पूर्णतः बहू बेटे के ऊपर आश्रित हो जाएं। वहाँ पर अगर बहू बेटे नहीं करते हैं तब कहा जाता कि अपनी जिम्मेदारी कब उठाओगी, है ना, ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। तो आप लोग बार बार एक ही बात को किसी को नीचा दिखा करके, चाहे मनीषा को नीचा दिखा करके, चाहे रंजना को दिखा करके, ये आप सही नहीं करते हैं। मनीषा समझदार भी है, पढ़ी लिखी भी है जितना हो सकता है, और हर एक जिम्मेदारी निभा रही। तो पैर अगर नहीं रंगी, अगर रंजना ने रंग दिया तो कोई आफत तो बहुएं दोनों उनकी ही हैं, चाहे रंजना करें चाहे मनीषा करें, दोनों एक दूसरे, वो परिवार दोनों एक दूसरे का अपना सामंजस्य है वो कर लेंगी, ठीक है ना। तो हमें और आपको बोलने की, उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? जिसको जो जहाँ का, मेरा ये मानना है, मैं आज भी इस बात पे कायम, अपने घर में, परिवार में और कहीं पर भी, जिसको जहाँ जो काम दिखाई पड़े वो कर ले। कोई इसमें पटीदारी नहीं होती कि वो करेगी तो अब एक पैर वो रंग, एक पैर पकड़ के वो पैर रंगे, एक पैर पकड़ के वो, क्या ये सही है? आप बताओ। और मनीषा मेकअप सेकअप दिखाई ही पड़ा, कर ही रही थी। तो आप लोग इस बार बार पिंच नहीं किया जाता किसी की फैमिली मैटर में। अब अगर एक तरफ मनीषा मान लीजिए एक पैर रंग रही है तो दूसरा पैर वो पकड़ करके आगे रंगे कि मैं भी रंगूंगी, मेरे को, ऐसा नहीं है। उसको जो जहाँ काम दिखाई पड़ेगा करेगी। तो आप लोग प्लीज़ इस तरह का कमेंट मत किया करिए। और रही बात अप्सरा आंटी की, अप्सरा आंटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सक्षम है, वो अपनी दोनों बहुओं के से कहीं ज़्यादा हैं, कहीं ज़्यादा हैं, ठीक है। देखा तब जाएगा कि अप्सरा आंटी की अगर बीमार पड़ती हैं और कुछ उनको प्रॉब्लम होती है तो दोनों बहुएं करती हैं या नहीं करती हैं। वहाँ पे आप लोग कमेंट करिए कि आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया। मुझे ये सही नहीं लगा, इसलिए मेरा रिएक्शन के तौर पे मैं, ये वीडियो मेरे लिए ज़रूरी था बनाना, इसलिए मैं बना रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बनाती। उधर पूजा का था, पूजा ने जो मैसेज दिया है, जो बातें रखी है, तो मैं एक बात और कहूँगी, पूजा वाकई में बहुत ऐसी लड़की है जो अपने मायके के बारे में भी सोचती है, ससुराल के बारे में भी सोचती है और अपने पति के बारे में भी सोचती है। अभी वो छुट्टी पे आ रही है, छुट्टी क्या, उसके जब रंजना का गोद भराइएगा उसमें वो आ रही है। और आप लोग सोचिए कि वो अभी से उसने सोच रखा है कि वो कुछ दिन मायके रहेगी, कुछ दिन ससुराल रखेगी और उसके बाद अपने घर आएगी। तो आप लोग, अगर हम उनको शिक्षा दें, वो जहाँ उसको जैसे लगेगा वो करेगी। कि तुम अपने ससुराल क्यों नहीं गई, अपने मायके क्यों बैठी हो, तो ये सही नहीं ना। उसको अगर अपने ससुराल जाना होगा ससुराल जाएगी, भाई परिवार दोनों उसका है। माँ बाप के पास जाना रहेगा, माँ बाप के पास जाएगी। वही वो बोल रही थी कि मेरे माँ बाप ने सब कुछ किया, सब कुछ दिया, जो कुछ दे सकते हैं। तो पूजा बहन सच बात है, माँ बाप वो चीज़ है कि अगर माँ बाप के पास, अगर माँ के पास कलेजा भी रहना तो माँ बाप निकाल करके रख देते हैं। आपके मम्मी पापा ने किया, मेरे मम्मी पापा ने भी यही किया था। मैं उस चीज़ को मैं भी नहीं भूलती हूँ। हालांकि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं, असमय ही वो लोग चले गए,
जबकि उनका जाने का समय नहीं था, लेकिन चले गए। जहाँ भी कहीं भी हैं, मैं यही सोचती हूँ कि वो लोग मुझे देख रहे हैं और ब्लेसिंग दे रहे हैं। मेरी कुछ किस्मत ऐसी है कि मैं क्या ही बताऊँ। कभी कभी माँ बाप के बारे में अगर होता है तो यादें आती हैं कि 1 साल पहले मेरे पापा गए और उसी 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड चले गए। 19 में पापा गए, 20 में मेरे हस्बैंड चले गए। तो ये दुखद घटना मेरे समझ, दोनों मेरे दिल के करीब। आप समझ सकते हो, एक बेटी के लिए पिता बहुत, जैसा कि पूजा ने कहा है अपने ब्लॉग में कि वो भाई से डरती हैं लेकिन पापा से उतना वो खुल करके हैं। तो सबके लिए बेटियां जो होती हैं ना, पापा के बहुत करीब होती हैं। तो आज इस वीडियो को देख करके मैं भी थोड़ा इमोशनल हो चुकी हूँ और हूँ इमोशनल इस टाइम भी, बनाते समय भी। तो ये सही बात है, आपने जो बोला एकदम बिल्कुल करेक्ट बोला है कि माँ बाप जीवन के अभिन्न अंग हैं। उनमें से अगर एक भी चला जाता है तो इंसान टूट जाता है, उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। क्योंकि फिर वो छत, वो प्यार, वो आशीर्वाद कहीं नहीं मिलता जो एक माँ बाप से मिलता है। तो चलिए, बस मेरा वीडियो यहीं तक था। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो मेरी पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, सबको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।